सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यशराज शेखावत एंड आज मैं किंग्स के अंदर मुझे फाइनली ये रूम मिला है जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स पड़ी है एंड यहाँ पे हम करने जा रहे हैं साइड कॉर्नर टॉक विथ रेणुका शर्मा। एंड बेसिकली मेरा ये मानना है कि वेर एवर यू गेट द प्लेस टू टॉक आपको कर लेनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नथिंग जो कि आपको साइड टॉक कॉर्नर टॉक्स में स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी तरीके की बुक्स रखी हुई पड़ी है। लाइक सी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे टेबल टॉक एक बुक की भी रखी हुई है। सो ये एवरीथिंग एंड बेसिकली ये हमारा आई कैन से प्रिपरेशन एरिया है जहाँ पे हम हमारी बैटल ग्राउंड के लिए तैयारी करते हैं। जो बुक पसंद आई उठाया, पढ़ लिया, वापस ला के रख दिया। सो इट्स मोर लाइक अ लाइब्रेरी फॉर अस। एंड यहाँ पर सभी तरीके की साफ़ सफाई होती है। सो लेट्स, इससे पहले कि दूसरी क्लास स्टार्ट हो और सर आए, लेट्स स्टार्ट आवर टॉक्स। ओके, सो यस रेणुका, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Tell us. So, hello everyone. My name is Renuka and I am currently pursuing my law from Campus Law Center, Delhi University. Campus Law Center, Delhi University. Okay. So, tell me something about your school life. कि आपने स्कूल कहाँ से किया? So basically मैंने स्कूल अपना राजस्थान सीकर से ही किया. Okay. उसके बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी यहीं से की, शेखावाटी यूनिवर्सिटी से. उसके बाद I started my preparation CLAT. सो किंग से मैंने वो प्रिपरेशन स्टार्ट की. उसके बाद में आई कुडंट स्कोर वेल. सो उसके बाद में मैंने अपना प्रिपरेशन ड्यू की फिर से स्टार्ट की. आफ्टर 3 ईयर ये होता है 3 ईयर लॉ प्रोग्राम जो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से. सो अभी मैंने वहाँ एडमिशन लिया है. ओके. सो आपका पहले क्लैट जो है वो ड्रॉप हुआ. एंड आपका मीडियम कौन सा था स्कूल में? मेरा इंग्लिश मीडियम था. बट ग्रेट. इंग्लिश ऐसा हिंदी. ओके ओके. वो हाँ, जिन्स हमारी लोकल स्कूल्स में जैसा चलता रहता है, यू डोंट गेट मच एक्सपोजर टू लैंग्वेज. एग्जैक्टली. सो क्लैट के बारे में कुछ बताइए. सो क्लैट आफ्टर 12th आप दे सकते हो और उसमें जो है आपको एनएलयूज मिलती है टॉप इंडिया की. बट सो मुझे भी क्लैट करना था तो मुझे रमेश सर ने बताया, तो फिर मैं यहाँ किंग्स में जो कि क्लैट की प्रिपरेशन कराई जाती है, सो मैं यहाँ आई और मैंने क्लैट की प्रिपरेशन शुरू की. उसके बाद हर साल एक पेपर लगता है तो फिर मैंने भी इसको दिया. बट आई कुडंट स्कोर वेल, सो आई डिडंट गेट एनी ड्यू. ओके ओके ओके. सो लाइक सिंस यू सेड यू कुडंट स्कोर वेल, कोई ऐसे रीजन जो आप लिस्ट आउट करना चाहोगे कि इन कारणों से मैं नहीं स्कोर कर पाई? सो मैंने लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो थी मेरी, इस वजह से भी. और मे बी मैं थोड़ा लेस सीरियस थी एग्जाम्स को लेके. मुझे लगा कि हो जाएगा ऐसे ही, इतना में इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी. सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं इसको. सो उस वजह से भी नहीं हुआ और एक कंसिस्टेंसी भी नहीं थी और सीरियसनेस भी मुझ में कम थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा अच्छा स्कोर नहीं कर पाई. तो रेगुलर कोचिंग आया जाया करते थे आप? या रेगुलर कोचिंग आया जाया करते थे क्योंकि थोड़ा रमेश सर से डांट पड़ती थी. सो आ जाते थे बट थोड़ा सीरियस नहीं थे. बस ठीक है, आफ्टर 12th थोड़ा सा चिल मार लेते हैं, हो जाएगा, एग्जाम है. सो उस चक्कर में फिर थोड़ा नहीं हो पाया. ओके. क्योंकि आज मैं पूरे डांट खाने वाले काम कर चुका हूँ फाइनली. सो अब आपने फिर क्लैट के बाद में डीयू के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, लॉ का स्पेसिफिकली. सो लॉ के अंदर भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए प्लीज. सो लॉ में भी 3 होते हैं. जैसे एक आप जुडिशियरी के लिए जा सकते हो, एक लिटिगेशन, एक कॉर्पोरेट. सो बेसिकली अगर आप डीयू में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए आपको जुडिशियरी के लिए ज़्यादा बेनिफिट है. सो मुझे जुडिशियरी करना था हमेशा से, अगर मुझे लॉ करना है तो. इसलिए जुडिशियरी के लिए फिर मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज इंडिया की कैंपस लॉ सेंटर है. सो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर यहाँ मैं आती और रमेश सर ने मुझे बताया और फिर मैंने प्रिपरेशन की और बस कॉलेज में. ग्रेट ग्रेट. सो आपने जो कैंपस लॉ कॉलेज के लिए डीयू की स्पेसिफिक प्रिपरेशन की, ये क्लैट से कितनी अलग थी और क्या क्या? क्लैट से काफ़ी डिफरेंट है, इसका पैटर्न भी डिफरेंट है और उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट होती है क्योंकि वो 12th के बाद क्या होता है तो उसमें अलग सब्जेक्ट्स होते हैं. और डीयू का थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये आफ्टर ये इट्स अ पीजी कोर्स. सो दोनों थोड़ा डिफरेंट है बट कोर्सेज सेम रहते हैं, सिलेबस सेम है. लाइक कॉन्स्टी आपको क्लैट में भी पढ़नी है, कॉन्स्टी आपको डीयू में भी. सिलेबस आर वेरी सिमिलर बट स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट क्योंकि वो आफ्टर 12th होता है और ये आफ्टर यूजी होता है. सो दोनों की स्ट्रेटेजी, बिकॉज पेपर पैटर्न भी चेंज है तो उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ती है. नहीं, लाइक सिलेबस इतना वास्ट है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टी में ला के रख दिया है. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज करना या फिर कंसाइज करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है प्रिपरेशन के टाइम पे. ओके. बिकॉज दुनिया भर की बुक्स है. सो वो सेलेक्ट आउट कैसे किया कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी, कौन सी नहीं पढ़नी? सो बेसिकली पहले तो मैंने सिलेबस देखा कि इसमें ये बेसिक सब्जेक्ट्स है, ये मेजर सब्जेक्ट्स है जो मुझे पढ़ने हैं. उसके बाद में मैंने यहाँ किंग से बुक्स ली और बस वही मैंने बुक्स पढ़ी और उसके बाद में स्पेसिफिक बुक्स पढ़ी
और उसी को बार बार रिवाइज किया। Okay. उसकी वजह से फिर हो जाता मतलब लगातार रिवीजन, लगातार सेम रिवीजन, चीज कीप रिवाइजिंग, क्योंकि रमेश सर ऑलवेज टोल्ड कि कीप रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, तभी आपको याद होगा। क्योंकि हजारों बुक्स है मार्केट में, कौन से ऑथर की लेनी है, कौन अरे से। हमारे एनी टाइम लॉ कोर्सवेयर ये सब Yeah. चीजें पड़ी रहती हैं यहाँ पे, सो So, वी हैव अ मैंने लॉट यहीं ऑफ से उठाई इसी मैसी बुक्स में से और फिर एक अपना बनाया बंडल और फिर उसी को पढ़ा, पूरे कोर्स को लगातार रिवाइज किया। लगातार 1 साल तक पढ़ा एंड देन आई गॉट माय जॉब। ओके, सो आपका दिन किस तरह से शुरू होता था? बिकॉज रेगुलर डे ऑफ ए नॉर्मल स्टूडेंट एंड एक फीमेल स्टूडेंट का दिन अलग स्टार्ट होता है, सो व्हाट वाज दैट? सो बेसिकली मेरा डे स्टार्ट होता था, हालांकि मैं थोड़ी लेट कमर थी तो मैं लेट उठती थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीरियस होना चाहिए अपने एग्जाम्स को लेके, तो मैं थोड़ा सा सीरियस होके और फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के लाइब्रेरी जाना और फिर वहाँ 8 घंटे पढ़ना और उसके बाद में बाकी मतलब सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और ऐसा कुछ नहीं था मेरा भी। मैं सिर्फ 8 घंटे पढ़ती थी, वो मुझे रोज़ पढ़ना होता था क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स में। उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि नहीं सीरियस होते तो फिर नहीं मिलती कॉलेज। एग्जैक्टली। सो मैंने भी यही किया और उसके बाद में मैं चिल भी करती थी, अपने दोस्तों के साथ गपशप भी लगाती थी, बाहर भी जाती थी, सब करती थी। बट या कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। सो लाइक अगर बैलेंस मेंटेन करे तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, डर किस चीज़ से लगता है? प्रिपरेशन के टाइम पे किस चीज़ से लगा और इन जनरल किस चीज़ से लगता है? डर मुझे तो लगता था कि मतलब मेरे सेकंड थॉट रहता था कि मे बी मैं पढ़ रही हूँ और ऐसा कुछ आया ही नहीं तो एग्जाम में, तो ये सेकंड थॉट रहता है। बट फिर धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और उसके बाद में जब आप बहुत सारे मॉक्स देते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो मैंने भी बहुत सारे मॉक्स दिए, लास्ट में पहले पढ़ा विदाउट एनी सेकंड थॉट कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब मैंने सब कुछ पढ़ा फिर मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए। उसके बाद में मॉक्स देने के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं चलो हो तो जाएगा। उसके बाद में डर तो रहता है क्योंकि आप जब तक एग्जाम में स्कोर नहीं, जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक डर रहता है कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा कैसा। ओके, बट फाइनली हो गया। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि ओके चलो आपने समराइज कर दिया कि कंसिस्टेंटली एक सही गाइडेंस के अंडर पे चीज़ें रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज मार्केट में भरी पड़ी है। मुझे नहीं जानना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मुझे बताओ कॉलेज लाइफ कैसी है? कॉलेज लाइफ काफ़ी अमेजिंग है। लाइक राजस्थान से दिल्ली जाना, लाइक पहले तो वही बहुत ऐसे हो जाता है कि चलो दिल्ली जा रहे हैं, मेट्रो सिटी है, राजस्थान से काफ़ी डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट पीपल है, अलग अलग जगह से आता है। लाइक दिल्ली में सब स्टेट से लोग आते हैं, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना रहने का तरीका होता है, उनका एक्सेंट, सो सब कुछ हम मैच नहीं कर पाते। बट मैं फिर यहाँ से गई तो आई वॉज क्वाइट एंथुजियास्टिक कि चलो ठीक है चलते हैं दिल्ली, वहाँ की लाइफ एक्सप्लोर करते हैं जो एक स्टूडेंट करना चाहता है अपनी लाइफ में, कि मतलब कैंपस लाइफ सब जीना चाहते हैं। सो मैंने भी वही किया। फिर मैं दिल्ली गई, लोगों से इंटरेक्शन किया, काफ़ी सेमिनार्स अटेंड किए, फेस्ट अटेंड किए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और वंडरफुल एक्सपीरियंस है मेरा कॉलेज को लेके। अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ रहती तो मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता जो मैं दिल्ली जाके मुझे मिल रहा है। सो वो काफ़ी ज़रूरी भी था और वो हर एक स्टूडेंट को मिलना भी चाहिए एक्सपोजर, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे तो आपको आपकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड होती है। आपको पता चलता है कि नहीं इतना नैरो माइंडेड भी नहीं होना चाहता, किसी चीज़ पे इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए वगैरह। सो दिल्ली का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरी कॉलेज लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी फेस्ट वगैरह होते हैं। ग्रेट। सो काफ़ी अपार्ट फ्रॉम फेस्ट वगैरह सारे बच्चे देखते हैं कि इस कॉलेज में कौन सा फेस्ट होता है, कौन सा स्टार आता है, ऑल दोस थिंग्स। सो टेल मी समथिंग कि सीए कैंपस लॉ कॉलेज बाकी सब कॉलेजेस से टॉप क्यों है, अलग कैसे है, किस वे में? इसलिए क्योंकि एक तो वो प्रोफेशनल कोर्स है लॉ का। सो वहाँ पे रोज़ पढ़ाया जाता है और आपको मतलब कि अच्छा एक्सपोजर मिलता है। वहाँ पे बेस्ट टीचर्स होते हैं इंडिया के। और मे बी जैसे बीइंग ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट आपको ऐसे लगता है कि वहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में जो है उनकी स्कूलिंग बहुत डिफरेंट होती है। वहाँ पे अलग अलग बड़ी बड़ी स्कूलों से लोग आते हैं, फिर आपको लगता है कि क्या पता उनका एक्सेंट हमारा मैच हो ना हो। वहाँ पे तो सारे धाकड़ आते हैं। सारे धाकड़ आते हैं। उसके बाद आपको फील होता है कि हम इनके साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि राजस्थान का जो कल्चर है वो दिल्ली से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हुकअप कल्चर चलता है, हमारे यहाँ नहीं है। सो मुझे भी काफ़ी डर था कि मैं पता नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं उस कल्चर में, उन लोगों के साथ, क्योंकि उनमें थोड़ा एरोगेंस भी होता है, थोड़ा एटीट्यूड होता है स्कूलिंग को लेके, थोड़ा इलेट क्लास, वो ऐसे सोचते हैं कि हम इलेट क्लास लोग हैं तो हम अच्छे इंग्लिश बोलते हैं वगैरह। बट मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि मे बी क्योंकि हमारे यहाँ की स्कूलिंग बहुत डिफरेंट है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। सो वहाँ पे फिर मैं गई, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स थे। हालांकि शुरू शुरू में वहाँ पे ना आपको साउथ इंडियंस प्रोफेसर्स मिलते हैं, तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हो। आपको डर लगता है कि मैंने जो बोल रही हूँ मे बी वो सही है कि नहीं है, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में।
सो मुझे 1-2 सेमेस्टर लग गए एडजस्ट करने में, बिकॉज उनका अलग था। और जो स्टूडेंट्स आते हैं दिल्ली के दिल्ली, वो ऑलरेडी बहुत एक्सपोज करे हुए होते हैं, वो पहले से UG DU से करे होते हैं, तो उनको पता है कि क्या लाइफ है यहाँ की। सो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि उन टीचर्स को फेस करना, उन बच्चों को फेस करना, और लाइक एक था अंदर से सेकंड थॉट कि मे बी नहीं करना चाहिए, मेरा मजाक उड़ाएंगे वगैरह। फिर धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम ऐसा फील होने लगता है कि नहीं, आप उसमें कंफर्ट में चले जाते हो, टीचर से बात करते हो, इंटरेक्शन करते हो। और फिर हमारा कॉलेज में काफ़ी सेमिनार्स होते हैं, जिसमें बड़े बड़े, जैसे अभी जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, वो मेरी इस कॉलेज से हैं। क्या बात है। और संजय कौल, जस्टिस हिमा कोहली, सब मेरी कॉलेज से हैं। तो वो जब आते हैं सेमिनार्स में और वो जब बताते हैं अपनी कॉलेज लाइफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो मेहनत की थी, वो मेहनत की थी। हाँ, वो अब दिख रही है। एक पॉइंट पे सभी खराब होते हैं कॉलेज में, बट मेहनत करना जरूरी है। लाइक फिर मैं जब मैं उनके सेमिनार्स अटेंड करती हूँ, उनको फेस टू फेस चैलेंज करती हूँ, देखती हूँ उनको कि कैसे वो बोलते हैं, क्या करते हैं। देन आई वाज लाइक कि नहीं, कॉलेज तो अच्छा है और लाइक सीखने को बहुत है यहाँ पे, बहुत एक्सपोजर है, डाइवर्सिटी काफ़ी है, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड पीपल है, और तो लाइक सेमिनार्स वगैरह है, तो काफ़ी इन्जॉय है और पढ़ना भी चाहिए। और अगर आप एक लॉ कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो आपके कुछ राइट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, क्योंकि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या राइट्स है। तो जब आप लॉ पढ़ते हो तो आपको वो भी रियलाइज होने लग जाता है कि ये हमारे राइट्स हैं, और हम उन पे स्टैंड लेना सीख जाते हैं। एग्जैक्टली। सो यही फर्क है यहाँ, क्योंकि काफी सारे वायलेशंस ऐसे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये वायलेशन है या नहीं है। ये वायलेशन है कि नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो हाउ डू यू सी योर फ्यूचर लाइफ, जो आगे आने वाली लॉयर बनने के बाद में? सो अब पहले मुझे बिफोर दिल्ली एडमिशन लेने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, जैसे ऐसे ही बच्चे हैं, मैं भी कुछ कर लूँगी BA BA में। फिर मुझे जब यहाँ आई, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मुझे इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज मिली। फिर मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी एक्सपोजर है यहाँ पे, और मैं अपने फ्यूचर में ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके आपको पता चलता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वहाँ बताने के लिए बहुत सारे लोग आपके पास, बट यहाँ पे हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जो बाहर मिलती हैं। सो वहाँ पे भी मुझे रियलाइज़ हो कि चलो ठीक है, यहाँ मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आइदर मैं लॉ फर्म में जाऊँ, या फिर मैं जुडिशरी में जाऊँ, या मैं कॉर्पोरेट में जाऊँ, तो मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको मैं ग्रैब कर सकती हूँ। सो बाहर जाने का और उस कॉलेज का ये फ़ायदा है कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो मुझे भी बहुत सारी इंटर्नशिप वगैरह मिलती है। सो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अच्छी कॉलेज में है ना। ओके ग्रेट। ये कॉलेज क्या कहते हैं, प्रिपरेशन के टाइम पे तो अपन सब ऐसे सोचते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, ये इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, सोशल मीडिया से दूर रहूंगा। अब क्या सिनेरियो है सोशल मीडिया में? सो मैं इंस्टाग्राम, जैसे 2 तरीके के आप इम्पैक्ट होते हैं, लाइक एक डिसएडवांटेज होता है सोशल मीडिया का, एक एडवांटेज होता है। सो मैं एडवांटेज की तरह सोशल मीडिया को लेती थी। ऐसा नहीं था कि मैंने इंस्टाग्राम को हटा दिया, मैंने कभी एग्जाम्स में नहीं हटाया, मैं उसको चलाती थी। बट ऐसा था कि मैं उसमें बहुत रिलायबल चीज़ें देखती थी कि मुझे इतनी देर ये देखना है, और एक डिसिप्लिन होता है कि आपको अगर ये चीज़ करनी है तो इतनी देर करनी है। सो अगर मैं इंस्टाग्राम भी चलाती थी तो मैं कहती हूँ सबको कि नहीं, ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम बंद कर दो वगैरह। आप इंस्टाग्राम पे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनके न्यूज़ पढ़ सकते हो। इंडिया में फिर रील कौन देखेगा, कैसे यार, ऐसी बात थोड़ी होती है। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी देख लेते थे, बट वो बैकअप माइंड रहता है कि पढ़ना है क्योंकि वो प्रेशर भी तो रहता है एक स्टूडेंट पे। सो मैंने वो दोनों मैनेज कर लिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लीटली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या DP लगाना बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी, बस यहाँ कि डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है कि आपको इतनी देर ही इसको चलाना है। ओके। सो प्रिपरेशन के टाइम पे शादी को लेके क्या सिनेरियो था सोसाइटी का? पीछे पड़ी होगी बहुत ज्यादा। हाँ, घर वाले थे कि चलो ठीक है, तुम्हारा 3-4 साल है, पढ़ लो, फिर शादी कर देंगे वगैरह। बट फिर लॉ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, हाँ लॉन्ग टर्म। सो ये भी था कि चलो ठीक है, लॉ है तो गई 4-5 साल की तो काफ़ी। और लॉ बहुत, जब लॉ पहले तो सीरियस नहीं थी, फिर जब लॉ पढ़ना शुरू किया तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया। लॉ एज ए ऑप्शनल आप UPSC कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है आपको। सो बाद में मुझे लॉ में इंटरेस्ट आने लग गया। फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे इसी में करियर बनाना है। और घर वाले तो फिर बोलते हैं शादी कर लो वगैरह, जस्ट इग्नोर। नहीं, बिकॉज 8 घंटे की कंसिस्टेंसी पूरे साल मेंटेन करना इज अ बिग डील। और इतना कोई करे तो UPSC भी क्लियर हो जाए, तो फिर वो अभी बैक ऑफ द माइंड में है या फिर नहीं? अब तो मेरा जुडिशरी बैक ऑफ माइंड में है, क्योंकि अभी जुडिशरी ही करना है। क्योंकि फिर अगर आप सेकंड थॉट रखते हो कि ये भी कर सकती हो तो फिर नहीं कर पाओगे। सो एक गोल सेट करो और उसी पे फोकस करो। तो मेरा भी है कि मुझे जुडिशरी करनी है, तो सिर्फ मैं जुडिशरी पे फोकस करूंगी। अब मैं UPSC कर लूंगी या फिर मैं कोई और स्टेट की एग्जाम्स दूँ तो वो मैं नहीं करूंगी।
ओके, सो मान लीजिए कि मैं कोई लॉ एस्पिरेंट हूँ, हालांकि मैं हूँ नहीं तो मैं कोई लॉ एस्पिरेंट हूँ, मुझे आज तैयारी स्टार्ट करनी है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए? सो बेसिकली अगर आपको कोई भी एग्जाम्स क्लियर करना हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखना पड़ता है, फिर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि मुझे इस चीज़ को इतने दिन में कवर करना है, ये करना है, कौन से मॉक्स देने हैं, कौन सी बुक्स लेनी है। सो मैंने भी यहीं से इस कोचिंग से ही शुरू किया, यहाँ से इस मैसिव में से कुछ बुक्स उठाई बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बुक्स मिल जाती है आपको। तो यहीं से मैंने बुक्स हटाई, मतलब चूज़ की, और उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सिलेबस नोट डाउन किया एक में कि भाई मुझे इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इससे कम नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना है और 8 घंटे पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, बस दैट्स इट। और इससे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। इससे क्लियर हो जाते हैं। लगता नहीं है, लोग LLB CLET इतना बड़ा बड़ा नाम कर देते हैं, पर वो है नहीं होता। वो है नहीं उतना। अगर आप एक कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील कि नहीं होगा, हो जाता है वो। और सेल्फ स्टडी से जाता है, ऐसा नहीं है कि कोचिंग से करो, क्योंकि आप कोचिंग में जाते हो उसके बाद आपसे इतनी फीस मांगते हैं वो कि लाओ 3 लाख रुपए, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो और उसके बाद आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब है, सबसे वीडियो देख लो। तो मैंने भी यही किया, मैं यहाँ कोचिंग आती, फिर खुद ही यहाँ पे साइड में बैठ के यूट्यूब चला के बस नोट्स बना के पढ़ाई करती। तो सेल्फ स्टडी से सब हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको एक टीचर, आपको विदाउट कोचिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सब स्टूडेंट्स के माइंड सेट है कि विदाउट कोचिंग नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, विदाउट कोचिंग भी हो जाता है। तो पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक है, मूवीज एंड ऐसा कुछ? हाँ, काफ़ी मूवीज़ का शौक है। लाइक मेरे बड़े पापा को काफ़ी मूवीज़ का शौक है, तो वीकेंड्स पे मूवी देखना, मतलब एक चीट डे होता है। ग्रेट। तो संडे को लाइक 6 घंटे पढ़ा, मॉक्स दिए, उसके बाद में सुबह उठ के जल्दी मॉक्स वॉक्स दिए, और उसके बाद में शाम को चिल करना, क्योंकि आपको फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक साथ इतना बर्डन लेके चलोगे तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए जो है आपको रिलैक्स होना पड़ता है। कोई भी एग्जाम्स के लिए आपको ऐसा नहीं कि उस पर पूरा प्रेशर, खुद पे प्रेशर डालो। सो मैं भी यही करती थी कि ठीक है, पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद में मूवीज़ भी देख लेती थी, वेब सीरीज काफ़ी देखती थी। क्या बात है। तो सब कुछ कर लेते थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अभी जो आपके दूसरे स्टेट्स के फ्रेंड बने हैं कुछ आपके हाँ, कॉलेज में? बिहार, यूपी काफ़ी बने। ओके, सो उनके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उनके कल्चर में ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग है, करना चाहिए? मतलब सब स्टेट्स का अपना अपना कल्चर होता है। जैसे राजस्थान का अपना कल्चर है, बट आई एम प्राउड कि आई एम राजस्थानी। क्या बात है। सो बिहार का अगर देखो तो बिहार का अपना एक है, बट ये है कि सबको एक्सेंट चैलेंजिंग होता है। एक्सेंट चैलेंजिंग होता है, बिल्कुल एक्सेंट चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप दिल्ली आ रहे हो तो दिल्ली में तो प्रॉपर इंग्लिश एंड ऑल चलता है। एंड प्रोफेसर साउथ इंडियन। हाँ, प्रोफेसर साउथ इंडियन। तो आपके लिए ऐसा हो जाता है कि आप कैसे इनको कम्युनिकेट करें, कैसे समझें। अगर आप उनसे नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो आपको नहीं समझ आएगा, वहाँ पे आपका सेमेस्टर गया ऐसे ही। सो मेरे साथ भी 1-2 सेमेस्टर ऐसा ही हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जो बिहार यूपी के स्टूडेंट्स थे उनका अपना एक्सेंट, उनका अपना कल्चर, उनसे भी नहीं, फिर धीरे धीरे उनसे इंटरेक्शन किया तो पता चला नहीं, इनका कल्चर भी अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे होते हैं। वरना एक माइंड सेट होता है कि नहीं, दिल्ली के लोग सेल्फिश होंगे, बिहार के लोग ऐसे होंगे, गालियाँ देते होंगे। हाँ, गालियाँ देते होंगे, बट ऐसा नहीं है। सब स्टूडेंट अपना अपना, उनका सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। राइट। ओके, सो एक मैसेज अगर आप देना चाहेंगे प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स को? हाँ, तो सबसे पहले ये कि अपने आप को मोटिवेटेड रखो। ऐसा नहीं कि आप अगर हिंदी मीडियम हो और आप इतनी बड़ी कॉलेज में जा रहे हो तो आप नहीं कर सकते कुछ। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप में कॉन्फिडेंस हो तो। मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस थे कि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ। मे बी मैं टॉप मोस्ट जहाँ पे DY चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस अभी हमारे हैं वो पढ़े हैं, वहाँ पे मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँगी कि नहीं, बट ऐसा नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखें और अच्छे से पढ़ें, और एक स्ट्रेटेजी, राइट स्ट्रेटेजी विद गुड मेंटोरशिप आपका हो जाएगा। सो अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि नहीं, हमारा नहीं होगा वगैरह, हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। लाइक मुझे लगा नहीं था कि मैं CA कैंपस लॉ कॉलेज के किसी टॉपर से कभी बात कर पाऊंगा। सो आई होप कि सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि एक गुड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। बिल्कुल, सब कुछ किया जा सकता है, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेट ग्रेट। सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। अब इससे पहले सर आए मैं मेरी साइड कॉर्नर टॉक खत्म करता हूँ।